हुकूमत अपोजिशन को बार बार इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत दे रही है। ताहम अपोजिशन इस वक्त हुकूमत के साथ किसी भी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। इस डेडलॉक का यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के इंतखाबी कवानीन में इस्लाहात की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के इंतखाबी कवानीन में बहुत इस्लाहात की जरूरत है, जिनकी अहमियत से हम में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ताहम हुकूमत ने मुल्क का सियासी दर्जा हरारत इस कदर गर्म रखा हुआ है कि बातचीत का माहौल मुमकिन ही नहीं। कहीं ना कहीं हुकूमत को भी यह समझना चाहिए कि डंडे और गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वैसे तो हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात बजरिए ऑर्डिनेंस शुरू कर दी हैं। ऐवान सदर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से इंतखाबी इस्लाहात के ऑर्डिनेंस निकलना शुरू हो गए हैं। ईद से कबल ऐवान सदर से 2 ऑर्डिनेंस जारी हो चुके थे और तवक्को की जा रही है कि ईद के बाद मजीद ऑर्डिनेंस जारी होंगे। ये ऑर्डिनेंस किस कदर कारआमद है, इनके नताइज कितने मुस्बत होंगे, इनके नतीजे में क्या वाकई इंतखाबी इस्लाहात मुमकिन हो सकेंगी, ये सवालात सबके जहन में है। ताहम हुकूमत और अपोजिशन फिल वक्त इस ज़िम्न में किसी भी किस्म की बाकायदा बातचीत के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि कुछ इस्लाहात से इख्तलाफात मुमकिन हैं। ताहम यह बात कि इंतखाबात जीतने के 60 दिन के अंदर हलफ उठाना लाजमी होगा और अगर जीतने वाले ने 60 दिन में हलफ नहीं उठाया तो सीट दोबारा खाली तस्वर होगी, मेरे ख्याल में यह दुरुस्त और ठीक बात है। वैसे तो 60 दिन का वक्त भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आम इंतखाबात के बाद कई बार असम्बलियों के इजलास बुलाने में ताखीर हो जाती है, इसलिए 60 रोज का वक्त रखा जा सकता है। वरना तो जीतने वाले पर यह लाजिम होना चाहिए कि वो फौरी तौर पर हलफ उठाए। इस ज़िम्न में किसी भी किस्म की ताखीर की बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि चौधरी निसार अली खान ने आज तक पंजाब असम्बली के रुकन का हलफ नहीं उठाया। इसी तरह इसहाक डार ने भी सेनेट से हलफ नहीं लिया। इसी तरह बेगम कलसूम नवाज ने भी जिमनी इंतखाबात जीतने के बाद कौमी असम्बली का हलफ नहीं लिया था। यह दुरुस्त है कि कलसूम नवाज इस कदर बीमार थी कि वो पाकिस्तान आकर हलफ नहीं उठा सकती थी, लेकिन ऐसा कोई कानून भी मौजूद नहीं था जो इन्हें हलफ उठाने पर मजबूर करता। इसी तरह इसहाक डार भी जिला वतनी की वजह से हलफ नहीं उठा सके, लेकिन अगर वो जिला वतन ही रहते हैं और हलफ नहीं उठाते तो सीट खाली क्यों नहीं हो सकती। अब चौधरी निसार अली खान को ही देख लें, इनके हलफ ना उठाने की कोई खास वजह नहीं है। आजकल ऐसी गैर मुसद्दिका खबरें भी सामने आ रही हैं कि चौधरी निसार अली खान पंजाब असम्बली का हलफ उठाने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस जारी करने जा रही है जिससे होगा ये कि कोई भी इंतखाबात जीतने के 60 रोज के अंदर हलफ नहीं उठाएगा तो इसकी जीत खत्म हो जाएगी और वहां दोबारा इंतखाबात होंगे। इस बारे में भी दो राय हैं। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि दोबारा इंतखाबात के चक्कर में पड़ने के बजाय दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार दे दिया जाए, लेकिन मैं समझता हूं यह जमहूरियत की बुनियादी रूह के मुनाफी होगा। दोबारा इंतखाबात ही जमहूरियत की रूह है। जो हार गया उसे किसी भी सूरत कामयाब करार नहीं दिया जा सकता। ऑपोजिशन का ख्याल है कि यह कानून इसहाक डार को निशाना बनाने के लिए बनाया जा रहा है। इसके बाद हुकूमत सेनेट में अपनी एक सीट बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन क्या इसहाक डार का इस तरह एक सीट पर बुराजमान होना जमहूरी है? अगर उन्होंने सेनेटर रहना है तो पाकिस्तान आना चाहिए। अगर जिला वतनी काटनी है तो सेनेटर ही नहीं बनना चाहिए। आप पाकिस्तान की पार्लियामान के रुकन भी बनना चाहते हैं और पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहते, ये कैसे मुमकिन है? अगर आप हलफ ले भी लें तो क्या ऐवान से गैर हाजिरी जायज होगी? एक तरफ यह कानून है कि अगर पार्लियामान का रुकन गिरफ्तार भी हो तब भी इसे ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने का हक है। प्रोडक्शन ऑर्डर का कानून इसीलिए बनाया गया है कि गिरफ्तार रुकने पार्लियामेंट भी पार्लियामान की कार्रवाई में मुकम्मल तौर पर हिस्सा ले सके। इसलिए इस दलील में कोई वजन नहीं कि मैं गिरफ्तारी के खौफ से नहीं आ रहा और इसलिए हलफ नहीं उठा रहा। यह दुरुस्त है कि मौजूदा हुकूमत ने प्रोडक्शन ऑर्डर के कानून पर बिनोअन अमल नहीं किया। आप देखें, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की लंबी कैद के दौरान उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह कानून मौजूद नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए अदालत से रिजू कर लिया था और फिर स्पीकर को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पड़े थे। इसलिए गिरफ्तार अराकीन पार्लियामेंट अपने फराइज अदा कर सकते हैं। अब चौधरी निसार अली खान का केस सबसे दिलचस्प है। वो कहते हैं कि कौमी असम्बली के हलके में इनके साथ धांधली हुई है, इसलिए वो सूबाई असम्बली की जीती हुई सीट से हलफ नहीं उठा रहे। अगर आपसे कौमी असम्बली की सीट पर धांधली हुई है तो आप इस ज़िम्न में अदालत से रिजू कर सकते हैं, लेकिन इस मौकफ में सूबाई असम्बली से हलफ ना उठाने का क्या मकसद है? आप देखें कि इसकी वजह से पंजाब असम्बली की एक सीट खाली है। दोस्तों का ख्याल है कि चौधरी निसार अली खान शायद इसलिए हलफ लेने के बारे में सोच रहे हैं कि इनके वजीर आला बनने का कोई इम्कान पैदा हो गया है। मैं ऐसा नहीं समझता। नून लीग इनको वजीर आला बनाने के लिए कभी तैयार नहीं होगी और इमरान खान भी ऐसा नहीं करेंगे। आज के सियासी हालात में चौधरी निसार अली खान इमरान खान की चॉइस नहीं हो सकते। इमरान खान जानते हैं कि चौधरी निसार को कंट्रोल करना मुश्किल है और इंतखाबी साल में ऐसा वजीर आला सियासी तौर पर मुमकिन नहीं। वैसे भी चौधरी परवेज इलाही की मौजूदगी में चौधरी निसार अली खान एस्टैब्लिशमेंट की चॉइस नहीं हो सकते। इसलिए अगर चौधरी निसार ने पंजाब असम्बली का हलफ उठाया तो वो कोई वजीर आला बनने के लिए नहीं होगा, बल्कि वो अपना हलका पक्का रखना चाहते होंगे।
हल्के में ज़िमनी इंतखाबात इनके लिए सियासी एतबार से दुरुस्त नहीं है। नून लीग भी उम्मीदवार देगी, तहरीक इंसाफ भी उम्मीदवार देगी। ऐसे में अगर चौधरी निसार अली खान अपनी जगह किसी और को खड़ा भी कर देते हैं तो इसके हारने के कभी इम्कानात होंगे। अब तो वो माहौल भी नहीं है कि आप जीप का निशान लेकर लोगों को तासुर दें कि आपको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है। इसलिए बेशक चौधरी निसार अली खान ये कह रहे हैं कि वो हलफ नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर ऑर्डिनेंस आ रहा है तो इन्हें हलफ उठा लेना चाहिए। इनके लिए यही बेहतर है, वरना इनका मजीद सियासी नुकसान हो जाएगा। सियासत की गाड़ी किसी के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर खड़ी नहीं रहती। बहरहाल जीतने के बाद जानबूझकर हलफ ना उठाने की सख्त सजा होनी चाहिए। यह पाकिस्तान की जमहूरियत और पार्लियामान की तौहीन है। ऐसे उम्मीदवार को जो जीत का जानबूझकर हलफ ना उठाए, इसे ताहयात ना अहल करना चाहिए। इससे इस हल्के में जितना भी खर्च हुआ है तमाम वसूल करना चाहिए और अगले इंतखाबात का खर्च भी लेना चाहिए। पाकिस्तान की जमहूरियत और पार्लियामान से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।